नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज और मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में स्वतंत्रता दिवस की रात एक शाम देश के नाम का कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक व नशा मुक्ति को लेकर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में पहुंचे एसपी व नगर अधीक्षक ने नशा मुक्ति सहित साइबर अपराध से बचने के टिप्स दिए। वहीं शहीद परिवार और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। दरअसल धमतरी शहर के इंडोर स्टेडियम में करीब 3 वर्षों से एक शाम देश के नाम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत 15 अगस्त की रात यह आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों सहित आसपास क्षेत्र के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही छोटे छोटे बच्चे ने देशभक्ति गीतों पर क्षमा बांधा। नहीं, कुछ बच्चों ने आज़ादी पर्व को लेकर शहीद हुए जवान व महापुरुषों की झांकी निकालकर लोगों को महापुरुषों की ओर आकर्षित किया, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी सहित अन्य महापुरुष बने बच्चे आकर्षण का केंद्र रहा। इस कार्यक्रम में करीब 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एसपी व नगर पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम में पहुंचकर साइबर अपराध को रोकने के लिए व नशा मुक्ति की ओर अग्रसर होने की बात कही। इस आयोजन में पूर्व सैनिक और शहीद परिवारों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। धमतरी एसपी ने कहा, आजादी के पर्व में छोटे छोटे बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति दी है। वहीं उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों से आने वाली पीढ़ी को इतिहास के बारे में जानकारी होती है कि किन प्रयासों के स्वरूप स्वतंत्रता मिली है। वहीं उन्होंने आह्वान किया कि पुलिस सुरक्षा सुदृढ़ बनाने के सहयोग प्रदान करने की बात कही। या अगर आपके आसपास अराजकता और अवैध अवांछित गतिविधि चल रही है तो जिम्मेदारी के साथ जानकारी साझा करें और अच्छे जिम्मेदार नागरिक बने। इधर नगर अधीक्षक ने कहा कि पूरे देश में नशा बढ़ते जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी ओर से कार्रवाई की जा रही है। नशा करने और बेचने वालों में कार्रवाई की जा रही है। 2-3 संदेश में देना चाहूँगा। मतलब ये मंच मिला है तो इसका फ़ायदा उठाना है मुझे। और पहला चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो है नशे के विरुद्ध। नशा एक सामाजिक बुराई है जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में अपने पैर अपने जड़ों को जमा रहा है। अब सवाल ये है कि इससे बाहर कैसे निकलना है। पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से कार्रवाई करती है नशा बेचने वालों पे, नशा करने वालों पे, पर इसमें मैं कहूँगा कि समाज का भी एक अहम योगदान है जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी उसमें कमी है। पुलिस अपना कार्य निरंतर कर रही है, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैं देख पा रहा हूँ अपने अनुभव में पिछले 10-15 सालों में और अभी के समय में अगर मैं देखूँ तो हमने समाज में रोकना टोकना छोड़ दिया। पहले एक समय था 15 साल पहले कि अगर आपके घर के आसपास गली मोहल्लों में कोई नशा करता है तो पूरे गली मोहल्ले को पता होता था कि ये आदमी नशा करता है, ये नशेड़ी है। माँ बाप कहते थे बच्चों को कि इसके आसपास मत जाया करो या इससे बात मत करो। उसका एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग अपने घर में बंद हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। और ये जो घर के अंदर बंद होके अड़ोस पड़ोस की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, टोकना नहीं, खासकर की बुरी चीज़ें जैसे कि नशा, वो बाद में फिर हावी होकर हमारे दरवाजे पे जब आ जाती है तब हमको होश आता है कि अरे ये क्या हो गया, अरे इतना नशा कैसे फैल गया। नशा कोई एक दिन में नहीं फैला है, ये धीरे धीरे फैला है और काफ़ी समय से फैला है। इसके बहुत कारण हैं, उसमें से एक कारण मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आपके सामने। थोड़ा सा हम भी अपनी तरफ से रोक टोक करें। मेरा कार्यालय यहीं पीछे है, कोतवाली थाने के सामने में। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी भी आप आइए, कोई सूचना है मुझे बताइए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो थाने के लेवल पे अगर आपको सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप मेरे ऑफिस आइए और मैं वादा करता हूँ कि मेरे लेवल पे आपको हर सहयोग प्राप्त होगा। दूसरा जो वो है साइबर क्राइम के विषय पे। आजकल क्या है, मोबाइल हर बच्चे के हाथ में है और जियो जब से आया है तो हर किसी के पास इंटरनेट भी बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है। अब इससे होता क्या है, 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ। पहले बच्चियों को परेशान कर रहा है, कोई फेक आईडी बना के, तो इस तरीके के तमाम जो क्राइम है वो बढ़े हैं पिछले कुछ सालों में। और मार्केट में पैसे लगाने के लिए काफ़ी सारे ऐप्स आ रहे हैं और कई लोग आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे कि ये शेयर मार्केट का ऐप डाउनलोड करिए, इसमें पैसा लगाइए, तो उन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिए। वो ज़्यादातर आजकल जो मामले मेरे सामने आए हैं
कोई भी अगर आपके पास कोई ऐसा ऑफर या स्कीम लेके आ रहा है जो आपको सुन करके लग रहा है कि यार ये तो मतलब ये मिल जाए तो मजा आ जाए, बोल दे कि 21 दिन में पैसा डबल, तो वो फिल्मों में भी नहीं होता है। तो इस चीज में भरोसा नहीं करना है। कोई अगर आपको ऐसे लोभ लुभावन कर रहा है कि 10,000 रुपए लगाओ 1 लाख रुपए मिल जाएगा, वो झूठ कह रहा है, क्योंकि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। पैसे में लगा रहे हैं, बैंक में लगा रहे हैं, एफडी में लगा रहे हैं, आरडी ले रहे हैं, ठीक है, तो वही सब तरीके होते हैं पैसा बनाने के। या तो आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर आपके पास हो जाए। सर आपका स्वागत है ओम लक्ष्मी फाउंडेशन की तरफ से, अभिनंदन है सर आपका। और मैं आदरणीय सर, ये एक रचनात्मक आयोजन हो रहा है, इसके बारे में मुझे सूचना मिली तो मैंने सोचा मैं 10 मिनट चल के आप लोग से मुखातिब होता हूँ। आप सभी को मैं आज़ादी के इस पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज सुबह जो है हमारे जो जिला स्तरीय कार्यक्रम था उसमें बहुत अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिए। यहाँ पे भी मुझे पता चला है कि बच्चे कुछ अच्छे कार्यक्रम देने वाले हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य महती रूप से ये रहता है, प्रमुख रूप से, कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारे इतिहास को जाने, किन प्रयासों के फलस्वरूप हमें ये स्वतंत्रता मिली है, आज क्या हम उन मूल्यों को समझ पा रहे हैं, उनको किस स्तर पे हम अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, और क्या हम इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि हमारी आज़ादी वहीं तक है जहां दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। क्या हम इस चीज़ को भी देख पा रहे हैं कि हमारे अधिकार तो हमें संविधान ने दिए, हमारी स्वतंत्रता ने हमें अधिकार दिए हैं, साथ में जो कर्तव्य दिए हैं उसके ऊपर हम कितनी बात कर रहे हैं। तो एज ए पुलिस ऑफिसर मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, जिले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में पुलिस का सहयोग करें। आपके आसपास जो अराजक अगर कोई तत्व हैं या कुछ अवैध अवांछित गतिविधियां चल रही हैं तो उसका जिम्मेदारी के साथ में पुख्ता सूचना साझा करें। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की बात भी करें। एक जिम्मेदार अच्छे नागरिक बने। रात में बिना किसी खास वजह के अनावश्यक न घूमें। और मेरा सबसे बड़ा जो इस समय मेरी अपील है, नई पीढ़ी से मैं खासकर काफ़ी आशान्वित हूँ। हमारे देश के भावी कर्णधार हैं आप लोग। नशे को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। आपका ये समय जो है ये जीवन को बनाने का है। अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे पुत्र बने, अच्छे नागरिक बने, जिस पे जो है आपके परिवार, आपके मोहल्ले, आपके जिले, राज्य को, देश को नाज हो। इन शब्दों के साथ, चूंकि इन्होंने इस कार्यक्रम का नाम रखा है एक शाम शहीदों के नाम, मैं सही बोल रहा हूँ? एक शाम शहीदों के नाम है कार्यक्रम। हाँ, तो मेरा यहाँ पे आना बहुत अवश्यंभावी हो जाता था, इसलिए मैं आया हूँ। और इस अवसर पे मैं माखनलाल चतुर्वेदी की वो 2 पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ, पुष्प की अभिलाषा। उसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी लिखते हैं, पुष्प की अभिलाषा क्या है? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ देव पे अपने भाग्य पे इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली और देना उस पथ पे फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, जिस पथ जाएं वीर अनेक। गली गली पैर गया इसका क्या है? संसार में सबसे ज्यादा बिक्री वाला तुझे है। दोस्त बचा दे, रंग जमा दे, जीते जी हरती उसका, फिर भी देखो भुगता है। हुए पागल युवा तेरी, हाथों का भी वक्त गवाया, शेर का भी सत्यानाश, अगर रक्षा करने वाला जय कर लाता है,
गाँव का कूड़ा बनाने वाला माता असल पैसा जुटता इतना सर्दी जाती ये खाने वालों यमराज कॉर्डन कॉपी मुझे था ऊंचे लोग ऊंची पसंद मानिक चल दोस्ती आलम हुआ था। मैं ये संदेश देता है जन का ये संदेश वैसा मुझको अपना दे। मैं प्रियंका जैन आज एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में उपस्थित हूँ जो भारत के गर्व हैं श्री रतन टाटा जी। आज वो हमारे बीच में रहे लेकिन उनकी यादें और बातें हमेशा हमारे साथ रहेगी। रतन टाटा जी की सारी बात कितनी लायक है, उनमें से एक बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप पर कोई पत्थर फेंके तो उस पत्थर का उपयोग आप उसको वापस रखने में ना करें, उस पत्थर का उपयोग आप महल बनाने में करें। थैंक यू। I am going to be hanged. They can kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush me, but they cannot crush my spirit. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। और रुचित जैन। Studying class 4A. Today I am represented as a Shoksam, estimated emblem of India। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। थैंक यू सभी को। माय नेम इज रुचित जैन। मैं चंद्रशेखर आजाद मन आया हूँ। मेरा नाम है आजाद, मेरे पिता का नाम है स्वतंत्रता, मेरा घर है जेल। अभी भी जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम है वो बेकार जवानी है। सुश्री आशी दीवान डांस है, सुश्री अंजलि जो हमारे बीच उपस्थित है जजमेंट के लिए। मैं आप सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके पुष्प रामेश्वरी साहू जी पहले प्रतिभागी है। ऐसे सैनिक परिवार को भी हम इस मंच के माध्यम से सम्मान करने जा रहे हैं। वीर सैनिक शहीद मनीष कुमार नेताम जी, आप फिरिंगा से हैं, आप और उनके माता पिता यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार। आयोजनकर्ता युवाओं ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य सिर्फ देश के प्रति युवाओं को देश प्रेम की भावना जगा सके और सभी युवाओं को अपने देश से प्रेम करना सीख सकें। और ऐसे कार्यक्रम करने से बहुत सारे युवा कार्यक्रम से जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। युवाओं ने यह भी बताया कि छोटे छोटे विद्यार्थियों ने छुपी हुई प्रतिभाओं का निखारने के लिए यह एक छोटा सा प्रयास रहता है और इसी प्रयास के चलते देश के जो पूर्व सैनिक हैं और शहीद उनके परिवारों को सम्मान किया गया और उद्देश्य कार्यक्रम से यही निकलकर सामने आ रहा है। आपका परिचय बताएंगे। मेरा नाम दुष्यंत शर्मा। मैं आज धमतरी में आयोजित एक शाम देश के नाम एवं सभी शहीद सम्मान कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहा हूं। हमारे ओम लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा हर साल पिछले 3 वर्षों से यह कार्यक्रम लगातार मनाया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने फाउंडेशन के साथ जोड़ सकें, सभी युवाओं के अंदर देश प्रेम की भावना जगा सकें एवं सभी युवाओं को अपने देश से प्रेम करना सिखा सकें। हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे युवा हमसे जुड़े हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। हम हर साल कोई ना कोई प्रयास करके युवाओं को अपने से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे द्वारा हमेशा हर समय पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम कराया जाता है जिससे युवा हमसे जुड़ सके। आगे आने वाले समय में हम नशा मुक्ति अभियान को लेकर के आगे कार्यक्रम चलाने वाले हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि नशा मुक्ति कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें और युवाओं को नशा मुक्त करने में हमारा सहयोग करें और हमारे इस मुहिम में योगदान दें। जो प्रतिभागी हैं उनमें उत्साह अब इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे पास 75 से 80 जो है कार्यक्रम करने के लिए प्रतिभागी आ चुके हैं और सभी प्रतिभागियों को हमारे द्वारा मौका दिया गया है।
सभी प्रतिभागी पूर्ण रूप से उत्साहित हैं। हमारे स्टेज पे इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं कि भीड़ लग गई है उनको देखने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो एक शाम देश के नाम कार्यक्रम जो हमारा है वो बहुत ही अच्छे से सफल हो गया है। आज जो एक शाम देश के नाम जो रखा गया है उसका उद्देश्य क्या है और क्यों रखा गया और कितने वर्षों से किया जा रहा है ये युवाओं की तरफ से? सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से हमारे द्वारा संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है हमारे जितने भी छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का हमारा एक छोटा सा प्रयास है। हम लोगों ने आज एक छोटा सा प्रयास किया, जो हमारे जो सैनिक हैं, जो देश में हमारे शहीद हो चुके हैं, वैसे लोगों का हमने सम्मान का कार्यक्रम भी हमारे द्वारा किया गया था। पुलिस सैनिकों के द्वारा भी, पुलिस जो शहीद हुए उनका भी हम लोग सम्मान कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है छोटे से छोटे बच्चे हमारे देश के प्रति जागरूक हो, हमारे महापुरुष के बारे में जाने, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन थे उसके बारे में जाने। और हमारा जो उद्देश्य है निखर के सामने आ रहे हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं छोटे से छोटे बच्चे पार्टिसिपेट किए और बड़े से बड़े बच्चे पार्टिसिपेट किए। हमारा जो उद्देश्य है देश में एक देशभक्ति की भावना प्रेरित करना है। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है छोटे से छोटे बच्चों में भारत माता की जय होना चाहिए। और मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग देशभक्ति के प्रति थोड़ा जागरूक हों। और एक छोटा सा संदेश है कि नशा के प्रति जितने भी अवेयरनेस चला रहे हैं उसमें अच्छे से ध्यान दें और नशा के प्रति थोड़ा जागरूकता फैलाने का काम करें। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,